किंतु प्रातःकाल तक देर हो चुकी थी। संभवतः वह आश्रमवासी जी भी रात भर सो न सके, वह भी विचार मंथन करते ही रहे। यह तो मैं नहीं जानता कि उनके सोचने की दिशा क्या थी, किंतु प्रातःकाल जब हम उठे तो वह कहीं दिखाई नहीं दिए। वह चले गए थे। बाद में गांव से आने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उसने उन्हें मोटर स्टैंड की ओर जाते देखा था। उन आश्रमवासी जी के जाने के कारण मेरा जाना रुक गया। मेरा मन बड़ा बेचैन हो उठा था। रह रहकर आश्रमवासी जी की याद आती थी कि न उन्होंने मुझे क्षमा किया, न ही क्षमा मांगने का अवसर दिया। अब महाराज श्री से भी दृष्टि मिलाने में संकोच होता था। आश्रमवासी जी के जाने में कारण मैं ही था। न मैं उनसे टकराता, न वह जाते। मेरे नियमों का क्या हुआ? मेरी सहनशीलता कहाँ चली गई? सबसे प्रेम करने वाली बात कहाँ रही? 1 वर्ष तक शांतिपूर्वक सेवा करते रहने की बात का क्या हुआ? मैं अपनी दशा पर बहुत रोया। क्या हो गया था मुझे? मेरा विवेक कहाँ चला गया था? क्या यही है साधक का जीवन? मैं बार बार अपने आप को धिक्कारने लगा। अब महाराज श्री के समक्ष जाने में भी डर लगने लगा। जब भोजन का समय हुआ तो मैं डरते डरते निवेदन करने के लिए उनके पास पहुंचा, किंतु महाराज श्री ने कुछ नहीं कहा, पर उनका मौन बहुत कुछ कह गया। इस घटना ने मुझे झकझोर के रख दिया। मेरा सारा अभिमान एवं क्रोध एक लावारिस बछड़े की तरह होकर रह गया। अभिमान मरा तो नहीं, पर दब अवश्य गया। आश्रमवासी जी 4 महीनों में लौट आए। आने पर मैंने उनसे क्षमा मांग ली। पता नहीं उन्होंने क्षमा किया भी या नहीं, पर मेरा मन फिर भी शांत नहीं हुआ। अपनी ही लगाई हुई अग्नि से मन जल रहा था। मैंने अपने बनाए हुए नियमों का और भी सख्ती से पालन करना आरंभ कर दिया। मुझ पर यह स्पष्ट होता जा रहा था कि जीव प्रारब्ध के समक्ष कितना विवश है। वासना जब जोर मारती है तो बड़े बड़े योद्धा धराशायी हो जाते हैं। मुझे यह भी पता लग रहा था कि अपने मन के साथ लड़ना कितना कठिन है। इस आंतरिक युद्ध के आगे बाह्य जगत का बड़े से बड़ा युद्ध कोई अर्थ नहीं रखता। एक गिरता है तो हम हंसते हैं, दूसरे दिन हम स्वयं चित्त हो जाते हैं, फिर दूसरे हम पर हंसने लगते हैं। भगवान की लीला तो भगवान जाने, मन की लीला हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। मैंने फिर से प्रयत्न करना आरंभ कर दिया, किंतु अब ऐसा प्रतीत होता था जैसे आरंभ से ही आरंभ कर रहा हूँ। चाहे अस्वाभाविक रूप से ही सही, मैं रास्ते में पड़े पत्थर की तरह होकर रह गया। आते जाते लोगों की ठोकरें लगती ही रहती थी। लोगों को यह भी ज्ञात नहीं था कि वे मुझे ठोकर मार रहे हैं। पत्थर कोई प्रतिकार नहीं करता, जिधर ठोकर लगती है उधर ही लुढ़क जाता है। न कोई शिकायत करता है, न गाली बकता है, बस मौन पड़ा रहता है। जगत की यह परिपाटी है कि जितनी अधिक सेवा करो, जितना अधिक प्रेम करो, जितना अधिक सहन करो, उतना ही अधिक सताता है। मैंने अपने आप को रास्ते का पत्थर बनाया तो जगत और भी खुल खेला। कभी अधिक आघात लगता तो चेहरे पर भाव अवश्य उभर जाते या मुंह से आह निकल जाती। मैं बार बार मन को यही समझाता था कि यह सब प्रारब्ध है। अंतर की पीड़ा को कोई क्या समझे, न ही किसी के पास समझने का समय है। फिर जगत से कैसा गिला और काहे की शिकायत। मुझे तो एक बड़ा भारी सहारा प्राप्त था, श्री गुरु महाराज। यदि इस सहारे को कोई पकड़े रखे तो वह अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकता है। गुरु कृपा से यह बात समझ में आ गई थी कि व्यवहार का अध्यात्म से घनिष्ठ संबंध है। व्यवहार से ही अधोक्ति होती है तथा व्यवहार ही चित्त शुद्धि का कारण है। व्यवहार ही नरक में ले जाता है तथा व्यवहार ही स्वर्ग को भी ठुकरा देता है। इसलिए व्यवहार शुद्धि के लिए प्रवृत्ति मार्ग अथवा कर्मयोग का अभ्यास आवश्यक है।
व्यवहार ही मन को जगत के रंग में रंग देता है तथा व्यवहार ही उस रंग को धो भी डालता है। जहाँ साधन के लिए एकांत आवश्यक है, वहीं व्यवहार शुद्ध व्यवहार करने से ही संभव है। संभवतया महाराज श्री ने इसलिए मुझे आश्रम छोड़कर अभी एकांतवास में जाने से मना कर दिया। मैं विवेकहीनता के कारण इस बात के मर्म को नहीं समझ पाया तथा अन्य लोगों की तरह शीघ्र पारमार्थिक उन्नति करना चाहता था। उसके लिए कोई छोटा रास्ता ढूंढना चाहता था। अतः मैं ऊंची छलांग लगाना चाहता था तथा हिमाचल प्रदेश में सतलज के किनारे कुटिया बनाकर निवृत्तिपरायण होकर साधनरत हो जाना चाहता था। यह मेरी भूल थी। निवृत्ति इस प्रकार उदय नहीं हुआ करती। जब तक निवृत्ति की स्वाभाविक अवस्था प्राप्त नहीं हो, तब तक कैसी निवृत्ति? उस समय तक मैं निवृत्ति तथा प्रवृत्ति में तुलना किया करता था। यह समझ तो श्री गुरु महाराज से प्राप्त हुई कि यदि निवृत्ति चाहते हो तो पहले प्रवृत्ति को अपनाओ। गुरु महाराज इस तथ्य से भली भांति अवगत थे कि मेरा प्रारब्धक्षय प्रवृत्ति मार्ग में ही संभव है। अतः उन्होंने मुझे संभाल लिया तथा एकांतवास में जाकर साधन करने से रोक दिया। महाराज श्री की असीम कृपा ही है कि उन्होंने मुझे जगत की सारहीनता का अनुभवयुक्त ज्ञान कराया। जगत में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के नाते है। जगत काम, क्रोध, लोभ तथा मोह से आच्छादित है। जगत सदैव रूप धर्म तथा गुणधर्म बदलता रहता है। उन्होंने इन सब बातों का प्रत्यक्ष अनुभव करवाने के लिए आश्रम में रहकर ही सेवा साधना के लिए प्रेरित किया। इस बात को श्री गुरु महाराज जी बार बार समझाते थे कि साधना में उन्नति का वास्तविक आधार चित्त स्थिति है। यदि चित्त स्थिति नहीं बनी तो साधन कैसा भी चलता रहे, क्रिया कैसी भी होती रहे, साधक अभी लक्ष्य से दूर है। इस बात पर विचार करते करते एक दिन मैं अपने बिस्तर पर लेटा था। अपनी चित्त स्थिति मेरे समक्ष थी। अभी चित्त शुद्धि बहुत दूर है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। मैं नित्य प्रति गीता पाठ करता था, परंतु गीता के अंदर दिए गए भक्त के लक्षण मेरे में नहीं थे। यह ठीक है कि मैं बहुत कुछ कर चुका था, किंतु उससे भी कहीं अधिक करना शेष था, ऐसा आभास हो रहा था। इस प्रकार विचार करते करते एक कथा याद आई। कथा इस प्रकार है। पंजाब में साधुओं का सुथरा नामक एक संप्रदाय है, जो हाथ में लोहे के कड़े पहनकर तथा एक डंडे से उन्हें बजाकर गाते हुए मांगते हैं। यह कथा उनके आदि पुरुष से संबंधित है। कहीं पर सत्संग कीर्तन हो रहा था। सुथरा भी वहां जाकर बैठ गया। जब एक भजन पूर्ण हुआ तो सुथरा मुंह घुमाकर बैठ गया। जब दूसरा भजन हुआ तो उसने गाने वाले की ओर पीठ कर ली। तीसरा भजन हुआ तो वह उठकर चल दिया। लोगों को उसका बर्ताव बहुत बुरा लगा। कुछ नवयुवक उसके पीछे भागे तथा पकड़कर उसे मारने लगे। उधर से एक वृद्ध महानुभाव आ गए। उन्होंने कहा, अरे भाई, इस प्रकार इसे क्यों मारते हो? तब उन युवकों ने उसने जो कुछ किया था कह सुनाया। वृद्ध पुरुष ने सुथरा से कहा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया? उसने उत्तर दिया, जब पहला भजन हुआ तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने मेरे मुंह पर एक पत्थर मार दिया हो। मैंने मुंह घुमा लिया। दूसरा भजन हुआ तो एक पत्थर और आया। मैंने उधर पीठ कर ली। तीसरा भजन हुआ तो जैसे किसी ने मेरी पीठ पर जोर से मारा हो। मैं सहन नहीं कर सका और उठकर चल दिया। आप लोग धन्य हैं, जो नित्य प्रति पत्थर तथा थप्पड़ खाते रहते हैं तथा फिर भी बैठे रहते हैं। कुछ ऐसी ही दशा मुझे अपनी भी प्रतीत हुई। गीता पाठ रोज करता था, महाराज श्री का सत्संग भी रोज करता था, सेवा साधन भी होता ही था। ऐसा लगता था जैसे सब ऊपर ऊपर से ही निकल जाता था, हृदय अछूता ही रह जाता था, मन की गांठ नहीं खुल पाती थी। परिणामतः चित्त स्थिति बदलने का नाम ही नहीं लेती थी। मेरी ही तरह अन्य लोगों की स्थिति भी होगी, परंतु मुझे दूसरों से क्या लेना है?
यह निश्चित था कि मेरी चित्त स्थिति नहीं बदल रही थी। इतनी जल्दी बदल भी कैसे सकती है। संत तथा शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर शांत हो गए, किंतु मनुष्य के कान पर जू तक नहीं रेंगी। एक से सुना, दूसरे से निकाल दिया। संभवतः भगवान ने 2 कान दिए भी इसीलिए हैं। अधिक से अधिक उपदेश की पहुंच बुद्धि तक ही होती है। हृदय अछूता रह जाता है, फिर भला वह भीगेगा कैसे। बुद्धि पर माया का आवरण पड़ा है, वह सुनकर ठीक निर्णय कैसे करेगी। यही स्थिति मेरी थी। पाठ करता था, केवल मुंह से, समझने से कुछ लेना देना नहीं। फिर जीवन में उतारने की बात ही कहाँ रही। लोग कहते हैं कि मैं बड़ा भक्त हूँ, सारी गीता मुखाग्र है, रोज पाठ करता हूँ, किंतु अपनी स्थिति मुझे ही मालूम है। पाठ करता हूँ केवल मुंह से, तोते की तरह, समझने से कोई संबंध नहीं। थोथा चना बाजे घना वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी। सोचते सोचते इस स्थिति ने मुझे व्यथित कर दिया। मैं अकेला बैठा रोने लगा। इन्हीं विचारों में नींद आ गई। महाराज श्री बड़े दयालु थे, ऐसी अवस्था में अवश्य संभाल लेते थे। रात को स्वप्न में आ गए। बोले, पाठ मुंह से अवश्य किया जाता है, किंतु मन लगाकर, फिर बुद्धि से अर्थ को तथा हृदय से भाव को समझकर। तुम्हारा मन कहीं और होता है, मुंह हिलता रहता है। जिस शास्त्र का तुम पाठ करते हो वह मन तक नहीं पहुंचता। मन तक नहीं पहुंचेगा तो जीवन में कैसे उतरेगा। प्रातःकाल भ्रमण में गया तो महाराज श्री से मैंने रात के स्वप्न की बात की। बोले, स्वप्न में यदि गुरु, महात्मा, भगवान का कोई स्वरूप, मंदिर आदि दिखाई देते हैं तो यह शुभ लक्षण है। इसका अर्थ है कि स्वप्न के समय चित्त सत्व गुण प्रधान था। स्वप्न में यदि कोई उपदेश प्राप्त हो तो उसे आचरण में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह स्वप्न दीक्षा भी कही जाती है। स्वप्न में शक्तिपात भी होता है। तुम्हें स्वप्न में जो उपदेश मिला है वह अपने आप में ही स्पष्ट है। मन पर सवारी करने का प्रयत्न करो। केवल मुंह हिलाते रहने से मन पर सवारी नहीं होती। आसक्ति ही जगत व्यवहार का कारण है, तो आसक्ति ही बंधन का कारण भी है। आसक्ति मन में जगत के प्रति उत्साह पैदा करती है तथा आंतरिक उन्नति का मार्ग भी अवरुद्ध कर देती है। एक बार की घटना मुझे अभी तक याद है। आश्रम में एक पुश्ता, रिटेनिंग वॉल, बन रही थी। जितना भी समय उपलब्ध होता था मैं स्वयं ही उसे बना रहा था। इस काम में काफी दिन लग गए थे, किंतु वह अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा था। हम एक ब्रह्मचारी जी और थे। हम दोनों ने सोचा कि आज उसे पूरा कर ही दिया जाए। हम दोनों काम में भिड़े थे कि सायंकालीन सत्संग का समय हो गया। श्री महाराज सत्संग हाल में पहुंच चुके थे। हमने निर्णय किया कि आज का सत्संग छोड़ दिया जाए। उन दिनों योग दर्शन पर प्रवचन चल रहे थे। महाराज ने श्रोताओं की ओर देखा। हम दोनों अनुपस्थित थे। पूछा कि वे दोनों महाराज कहाँ हैं? उत्तर मिला, दीवार बना रहे हैं। महाराज श्री उठे और हमारे पास आकर कहने लगे, देखो जी, आपको दीवार बनाने के काम में आसक्ति हो गई है। आसक्ति विघ्न है। आसक्ति में मिठास का आभास है। आसक्ति बुद्धि को कुंठित कर देती है। यह समय सत्संग का है। आपको वहां उपस्थित होना चाहिए था। इस काम को छोड़ो और सत्संग में चलो। हमने काम छोड़ दिया। महाराज श्री ने अपने प्रवचन में भी इस बात पर प्रकाश डाला। लोग मानसिक एवं शारीरिक स्तर पर जगत में उलझ जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जब जो काम करना चाहिए नहीं कर पाते। जिस काम में आसक्त हो जाते हैं उसी को किए जाते हैं, जिससे दूसरे आवश्यक कार्यों की हानि होती है। फिर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, फिर मन विक्षिप्त हो जाता है। यह सब आसक्ति के कारण होता है। आसक्ति मनुष्य को उचित समय पर
उचित निर्णय लेने से रोकती है, जिससे मन दुर्बल हो जाता है। आप यह जानते ही हैं कि मन की दुर्बलता मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। अपने मन को ऐसी आदत डालो कि जब जो कर्तव्य हो उसी में लग जाएं और जब जो काम छोड़ देना कर्तव्य हो उधर से निवृत्त हो जाए। यही गीता के उपदेश का सारांश है। मन की ऐसी आदत के बिना योग साधना हो पाना भी संभव नहीं। रात भर विचार घूमते रहे। कभी अपनी मूर्खता पर हंसी आती तो कभी मन में उदासी छा जाती। प्रातः महाराज श्री के साथ घूमने गया तो कुछ अनमना सा था। महाराज श्री ने पूछा, क्या सोच रहे हो? उत्तर दिया, कल सायंकाल की अपनी मूर्खता पर विचार कर रहा हूँ। इस पर महाराज श्री ने कहा, निवृत्ति प्राप्त करने का यही उपाय है। जब जिस कार्य को छोड़ देना कर्तव्य हो उसमें कितनी भी आसक्ति क्यों न हो, उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से त्याग दिया जाए, उधर से पूर्णतया निवृत्त। इस प्रकार मन आसक्ति का त्याग करना सीख जाएगा तथा कर्तव्य कर्मों के करने का अभ्यस्त हो जाएगा। चित्त शुद्ध हो जाने पर कर्तव्य कर्म भी अपने सामने से हट जाएगा तथा निवृत्ति का उदय होगा। लोग निवृत्ति की केवल चर्चा ही करते हैं, प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करते। जब तक प्रवृत्ति में रहना है तब तक तो रहना ही पड़ेगा। झूठी निवृत्ति का आवरण ओढ़ लेने से कोई लाभ नहीं। मैंने कहा, सामान्य मनुष्य के लिए तो यह बड़ा कठिन है। उसे जगत में कई विवशताएं होती हैं, जिसके लिए उसे अनुचित एवं अनावश्यक कार्यों में लगा रहना पड़ता है। महाराज श्री ने कहा, तुम जगत की चिंता छोड़ दो। जगत अपने मन की दुर्बलता के कारण कई प्रकार की विवशताओं की कल्पना कर लेता है। तुम्हारा मार्ग उन लोगों से भिन्न है। तुम बहुत कुछ कर पाने में स्वतंत्र हो। यदि तुम अपनी इस स्वतंत्रता को नहीं पहचान पाओ तो बात दूसरी है। अभी कल की ही बात लो, यदि दीवार एक ही दिन में नहीं पूरी होती है तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। यदि 15 दिन भी लग जाए तो हमारी कौन सी हानि है। तुम जो सेवा कार्य करते हो वह तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए है। यदि आध्यात्मिक उत्थान नहीं होता है तो सेवा करने के तरीके तथा भावना में कोई त्रुटि है। एक दिन मेरे मन में विचार आया कि गुरु महाराज ने इतनी पुस्तकें लिखी हैं तथा उनमें कई प्रकार के आध्यात्मिक रहस्य भरे पड़े हैं, किंतु उनकी बिक्री की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने से वे जन साधारण तक नहीं पहुंच पाती तथा वे संभावित लाभ से वंचित रह जाते हैं। घूमने जाते समय मैंने एक दिन इसकी चर्चा की, महाराज जी, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आपकी पुस्तकों की बिक्री को सुसंगठित किया जाए? आपने इतना परिश्रम करके इतना अच्छा साहित्य लिखा है, किंतु वह जन सामान्य तक नहीं पहुंच पा रहा है। महाराज श्री कुछ समय तक तो मौन बने रहे, फिर बोले, देखो, मुझे एक कोट पहनने की इच्छा हुई। मैं बाजार गया, कपड़ा पसंद किया, सिलवाया तथा कोट पहन लिया। मेरी इच्छा पूरी हो गई तो कोट खूंटी पर टांग दिया। अब कोट खूंटी पर टंगा रहे या उसे कोई ले जाए, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरा शौक तो पूरा हो ही चुका है। हमने पुस्तकें कोई बड़ा लेखक या प्रसिद्ध हो जाने की कामना से नहीं लिखी, नहीं व्यापार करने के लिए लिखी हैं। हमने तो स्वयं विषय को समझने, अपना मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, अपने मन के संतोष के लिए लिखी हैं। लिखने के पश्चात जब वह छपती हैं, तो उन्हें साधक वर्ग में बांट देते हैं। बस हमारा शौक पूरा हो गया। हमने कोट खूंटी पर टांग दिया, जो हो सो हो। मैंने पुनः निवेदन किया, महाराज जी, आपका शौक तो पूरा हो गया, किंतु यदि उसके साथ साथ जन कल्याण भी हो जाए तो क्या बुरा है। कहने लगे, जिसको अपने कल्याण की चिंता होती है वह कुछ भी करके मार्ग खोज लेता है। जिसे अपने कल्याण की चिंता नहीं, उसका दरवाजा खटखटाने से भी क्या लाभ। जन कल्याण के लिए प्रयत्न वास्तव में अपने लाभ के लिए होता है। मैं अब आगे क्या कहता, चुप हो गया। आश्रम वापस आकर विचार करता रहा।
महाराजश्री का दृष्टिकोण कितना व्यावहारिक एवं युक्तिसंगत है। स्वाध्याय एवं लेखन को भी साधन का अंग बनाया जा सकता है। साधन के अंग का भाव नहीं तो अभिमान आसक्ति का कारण बन जाता है। ऐसी ही व्यक्तिगत अनुभूतियां मुझे तब हुई जब मेरी प्रथम पुस्तक साधन पथ प्रकाशित हुई। 1960 में मुझे साइटिका हो गया। उस समय कई अनुभव हुए जो एक अलग विषय है। कुछ समय तक बिस्तर पर पड़ा कराहता रहता। जब कुछ आराम हुआ तो लगभग 1 महीने तक चलना फिरना बंद रहा। बिस्तर पर पड़े पड़े क्या करता? निज के मार्गदर्शन के लिए साधन संबंधी छोटे छोटे नोट लिखता रहता। उस समय मैं अहमदाबाद में था, जहां एक सज्जन मुझे उपचार के लिए ले गए थे। उस समय तक मुझे हिंदी का सामान्य सा ही ज्ञान था। नोट्स उर्दू में लिखता था। महाराजश्री उर्दू जानते थे। उन्होंने पढ़कर कहा, ठीक है, इन्हें हिंदी में रूपांतरित कर दो। जब मैंने उन्हें हिंदी में कर दिया तो महाराजश्री ने भूमिका लिख दी। कहा, इन्हें छापने के लिए ऋषिकेश भेज दो। मैं यह सुनकर अवाक रह गया। महाराज जी, मैं कौन सा लेखक हूँ? यह सब तो मैंने अपने लिए लिखा है। उत्तर मिला, लेखक ऐसे ही बनते हैं। यह तो शुरुआत है। ऋषिकेश भेज दो। मैंने पांडुलिपि भेज दी। पुस्तिका छप कर आ गई। महाराजश्री ने कहा, लेखन को ही मुख्य साधन मत समझ बैठना, यह तो सहायक अंग है। हमने भी कुछ लिखा है, इसलिए लिखते समय की चित्त अवस्था को थोड़ा समझते हैं। कई लोग लिखने का मजाक उड़ाएंगे तथा इस कार्य से विरत हो जाने की राय देंगे, किंतु सहायक अंग में साधन के लिए अच्छा है। इससे विचारों का मंथन होता है, शंकाओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है, हृदय में भाव बढ़ता है, पर अभिमान में मत जाना। मैं लेखक हूँ, ऐसा अहम लेखन के लाभ से वंचित कर देता है। फिर भी प्रथम पुस्तक थी, मन प्रसन्नता से भर गया। अंदर का अभिमान जागृत हो ही गया। चाल में भी अकड़ आ गई। सोचने लगा, किसी अन्य साधक ने अभी तक कोई पुस्तक नहीं लिखी, केवल मैंने ही लिखी है। बार बार पुस्तक को देखता, उस पर छपा अपना नाम पढ़ता, अभिमान द्विगुणित हो उठता। जब किसी को पुस्तक पढ़ते देखता तो आशा करता कि वह इसकी प्रशंसा करेगा। जब कोई प्रशंसा करता तो अंदर ही अंदर मन गदगद हो जाता, किंतु बाहर से अत्यंत विनम्र होकर कहता, यह सब तो गुरु महाराज की ही कृपा है, अन्यथा मैं कहाँ का लेखक। रही सी कसर शुभचिंतकों ने पूरी कर दी, प्रशंसा के पुल बांध बांध कर। अभिमान बढ़ता गया। ऐसा लगता है मेरा यह अभिमान गुरु महाराज से छुपा नहीं रह सका। गुरु अपने शिष्य का अभिमान सहन नहीं कर सकते। वह जानते हैं कि यदि इसका अभिमान बना रहा तो इसका पतन अवश्य भावी है। उन्होंने सीधे तो मुझे कुछ नहीं कहा, किंतु सायंकालीन सत्संग में इस प्रकार भाव व्यक्त किए। यदि गायक भाव विभोर होकर भगवान के समक्ष हृदय की वेदना व्यक्त नहीं करता तो श्रोताओं के मनोरंजन के लिए गाता है। उसका ध्यान इसी ओर लगा रहता है कि श्रोताओं पर गायन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसमें गायकी का अभिमान बढ़ता जाता है। मंदिर का पुजारी यदि भगवान की सेवा भाव से पूजा अर्चना नहीं करे तो उसका ध्यान इसी ओर बना रहता है कि किस भक्त ने क्या चढ़ाया। उसमें लोभ बढ़ता जाता है। वाचक ज्ञानी भगवान को खोजने के वास्तविक लक्ष्य से हटकर लोगों को ज्ञान प्रदान करने में लग जाता है। अपने अंतर में अंधेरा समेटे दूसरों को प्रकाश दिखाने का यत्न करता है। अभिमान बढ़ता जाता है। उसी प्रकार यदि कोई लेखक भी अपने दोषों से उदासीन हो जाए, ख्याति अथवा धन के लिए लिखने लगे तथा इस प्रकार अपने आप को बड़ा लेखक मान बैठे, लेखन को साधन के सहायक अंग के रूप में स्वीकार करने के स्थान पर उसी को मुख्य मान बैठे, तो अभिमान का उदय हो उठना स्वाभाविक है। ऐसा साधक चाहे कितना भी लेखन कार्य करे, कुछ प्राप्त नहीं होता। मुझे यह समझते देर न लगी कि संकेत मेरी ओर ही है।
मन में बड़ा लज्जित हुआ। बात भी ठीक थी। लोकेशना, धन प्राप्ति का लक्ष्य, अभिमान, यह तो अपना उद्देश्य नहीं है। यह सब प्राप्तव्य में बाधक है। लिखने वाला भला मैं कौन? पता नहीं कौन शक्ति हाथ पकड़कर लिखवाती है। बुद्धि में विचार तथा हृदय में भाव उदय करती है, फिर अभिमान कैसा? साइटिका का मैं बड़ा आभारी हूँ कि उसने मेरे कई मोह भंग कर दिए, कई अभिमान चकनाचूर कर दिए। जिनकी मित्रता पर मुझे बड़ा नाज था, समय पर कोई काम नहीं आया। जिनको अपना समझता था, उन्हें मुंह फेरते देखता। 1960 में मुझे बड़ा भयंकर साइटिका हुआ। उठना बैठना चलना सब दूभर हो गया। यह समझ नहीं आती थी कि पांव किस स्थिति में रखा जाए जिससे दर्द नहीं हो। रात रात भर चिल्लाता रहता था। महाराज श्री रात में कई कई बार उठकर आते थे तथा मुझे संभालने का प्रयत्न करते थे। खाना पीना सब बंद सा हो गया था। बाथरूम जाना भी एक समस्या थी। कोई दूसरे व्यक्ति उठाकर मुझे बाथरूम ले जाते थे, पर हर समय दूसरा व्यक्ति पास नहीं होता था। कौन मेरे कमरे में झाड़ू लगाए, कौन मेरा बिस्तर बदले, कौन स्नान कराए। इतवार को महू से एक सज्जन आया करते थे। उस दिन कमरे में झाड़ू लगती, बिस्तर बदलता, मेरे कपड़े बदलते, स्नान होता इत्यादि। लोग संभवतया यही समझते थे कि बीमार की कौन सेवा करे, उसे अपने घर चले जाना चाहिए। किंतु जब एक बार घर छोड़ दिया तो लौट के क्या जाना। आने जाने वाले लोग सर्वप्रथम तो मेरे कमरे में आते ही नहीं थे। आते भी थे तो कितना कष्ट है कहकर निकल जाते थे। जिन लोगों से मैं प्रेम पूर्वक व्यवहार करता था, आदर करता था, आने पर चाय बनाकर पेश करता था, किसी ने भी झांक कर देखा तक नहीं। उस समय आश्रम पर मेरा कोई महत्व भी नहीं था। लोगों की दृष्टि में मैं केवल एक सेवक था। मुझे किसी से कोई गिला शिकायत नहीं है। मैं तो सब लोगों का आभारी हूँ कि उन्होंने जगत की वास्तविकता देखने में मेरी सहायता की। जगत कितना तोता चश्म है, यह दिखा दिया। मैं अपने कमरे में पड़ा करा रहा होता तथा लोग बाहर से सुनकर चले जाते। उस समय के कई लोग अब जगत में नहीं हैं। जो है उनसे मेरे संबंध अच्छे हैं। कभी किसी को उलाहना नहीं दिया। बस मन को यही समझा लिया कि जगत ऐसा ही है। मेरी आश्रम में अभी स्थिति ही क्या थी, न सन्यासी न ब्रह्मचारी। लोग मुझे नौकर समझते थे। फिर गिला भी किससे? क्या अधिकार है मेरा किसी पर? वास्तव में यह अवसर होता है जब किसी सेवक की मानसिक स्थिति को परखा जा सकता है। वह इसलिए सेवा नहीं करता कि लोग बदले में उसकी सेवा करें। वह इसलिए सेवा करता है कि उसका कर्तव्य है, किसी आशा से नहीं, किसी उद्देश्य से नहीं। वह जितनी अधिक पीड़ा सहन करता है, उतना ही उसका मन ऊपर उठता है। फिर मेरी दयनीय स्थिति पर किसी की कर्तव्य दृष्टि पड़ी तथा वह मुझे देवास से उठाकर इंदौर ले गए। वहाँ कुछ देखभाल की, उपचार हुआ। मैं थोड़ा ठीक होकर देवास लौट आया। किंतु साइटिका ने जगत की असारता मुझ पर स्पष्ट कर दी, मेरी आंखें खोल दी। जो बात अनेक शास्त्र पढ़ने तथा प्रवचन सुनने पर भी समझ नहीं आती, साइटिका ने प्रत्यक्ष अनुभव करवा दी। जगत में कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थ के नाते हैं। किसी पर विश्वास न करो, यह सब बातें स्पष्ट हो गईं। अब जगत केवल कर्तव्य करने के लिए था, सेवा के लिए, रजोगुण के शमन के लिए था, संस्कार क्षय का माध्यम। बात करना चाहता तो नहीं था, पर रह न सका। मैंने महाराज श्री से बात कर ही दी। महाराज श्री मेरी मनः स्थिति को समझ गए। बोले, देखो, यह जगत समुद्र की लहरों के समान है, रूप बदलता रहता है। कोई लहर ऊंची तो कोई नीची, कोई आपके सिर के ऊपर से निकल जाती है पर आप सूखे रह जाते हैं, तो कोई आपको भिगो जाती है।
कोई आपके पैरों को धोकर लौट जाती है, कोई दूर से ही वापस चली जाती है। उसी प्रकार समुद्र की लहरों की तरह मन में भी परिवर्तन होता रहता है तथा काम, क्रोध, लोभ, उदासीनता, अभिमान, स्वार्थ आदि की लहरें उठती रहती हैं। जब ये भावनाएं उम्र रूप में उदय होती हैं, तो लहर बहुत ऊंची उठती है। भावनाओं के अनुपात से लहर की ऊंचाई या नीचाई नापी जा सकती है। किसी लहर को आप दूर से केवल उदय होते देखते हो, तो कोई आपको अपनी लपेट में ले लेती है। इस प्रकार आप कभी सम्मानित, कभी अपमानित, कभी सुखी तो कभी दुखी हो उठते हो। यह प्रभाव कभी आप पर अधिक पड़ता है तो कभी कम। इन लहरों के प्रभाव का संबंध मनुष्य के प्रारब्ध से है। इसीलिए जिस उदासीनता तथा उपेक्षा का तुम्हें सामना करना पड़ा वह अवश्य ही तुम्हारे प्रारब्ध में होगा। इसके लिए जीवों को दोष देना निरर्थक है, क्योंकि जीव स्वयं में कुछ भी नहीं, केवल मिथ्या अभिमान का पुतला है, जिसके अंतर्मन में भी तरंगे उठती तथा प्रेरित करती रहती हैं। तुम्हारे से संबंधित प्रत्येक कर्म उस व्यक्ति से तुम्हारा प्रारब्ध ही कराता है। मैंने कहा, महाराज जी, जब कोई कारण न होते हुए भी कोई अपमानजनक व्यवहार करता है तो क्रोध तो आता ही है। इस पर महाराज श्री ने कहा, कारण होता है पर वह तुम्हें दिखाई नहीं देता। कारण तुम्हारा प्रारब्ध है। वह मनुष्य तो केवल तुम्हारे प्रारब्ध का माध्यम बनकर उसे उभार कर उसके अनुसार व्यवहार करके प्रारब्ध को क्षीण करने का उपक्रम कर रहा है। तुम्हें तो उसका आभारी होना चाहिए। यदि तुम उसे धीरजता पूर्वक सहन कर लोगे तो प्रारब्ध का वह अंश क्षीण हो जाएगा, और यदि क्रोध में उचित अनुचित व्यवहार कर बैठोगे तो और भी उग्र रूप में विकसित हो जाएगा। लोगों के इस उपेक्षा भाव को अपने ही किए का खेल समझकर प्रसन्न चित्त हो स्वीकार कर लो। मैंने कहा, क्या साइटिका का भी प्रारब्ध से कुछ संबंध हो सकता है? महाराज श्री ने कहा, हो भी सकता है और नहीं हो सकता। अनुचित खानपान के कारण इस जन्म का प्रारब्ध भी हो सकता है तथा पूर्व जन्मों के संचित संस्कारों का भी। कुछ भी हो, तुम्हें साइटिका अथवा किसी भी रोग को, मान अपमान को या दुख को प्रसन्न चित्त होकर ही सहन करना चाहिए। इससे तुम चित्त की चंचलता से भी बचे रहोगे तथा भविष्य के लिए संस्कार संचय भी नहीं होगा। मैंने कहा, महाराज जी, ऐसा कहना तो बहुत सरल है पर कर पाना बहुत ही कठिन। प्रारब्ध क्षय का कोई अन्य मार्ग नहीं। इस पर महाराज श्री तनिक आवेश में आ गए, बोले, तुम साधक होकर ऐसी बात करते हो। सहन करने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं। कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। कौन सा महापुरुष प्रारब्ध को सहन किए बिना ऊपर उठा है? मैंने फिर कहा, जागृत शक्ति की क्या इसमें कुछ भूमिका नहीं? बोले, वह तुम्हारी फल प्राप्ति को तीव्र कर देती है, परंतु सहन तो तुम्हें ही करना होगा। जो जो सहन करते जाओगे, सहनशीलता बढ़ती जाएगी। सहनशीलता सत्वगुणी अवस्था है जो तम व रज का भक्षण करती जाती है। सहनशीलता प्रारब्ध क्षय का मार्ग है। सहनशीलता मानसिक शक्ति का उपाय है।